क्या आप जानते हैं कि भारत में यूरोपीय ताकतों का पहला कदम किसने रखा था? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है। विदेशी व्यापारी यहाँ की समृद्ध संस्कृति और बहुमूल्य मसालों की ओर आकर्षित होते थे। इसी व्यापारिक आकर्षण के चलते यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली भारत पहुंचे। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए और पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। वहां के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया और व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हो सका। फिर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गवर्नर पद संभाला और भारत में पुर्तगाली शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने भारतीयों से विवाह की नीति अपनाई और गोवा, होर्मुज द्वीप जैसे इलाकों पर अधिकार किया। 1510 में उन्होंने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। यही गोवा बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बना। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण तकनीक भी लाए। 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। उन्होंने लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती को भी प्रोत्साहित किया। 1560 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन अल्फांसो डे सूजा और ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर गोवा आए। उन्होंने मछुआरों और स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य को इस्तादो दे इंडिया नाम दिया और कार्टेज नामक परमिट प्रणाली लागू की, जिसके तहत भारत में आने वाले जहाजों से कर वसूला जाता था। यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी यह कर देना पड़ा था। बंगाल में उनकी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित हुई और वे पांडिचेरी पर भी सातसतीलय में अधिकार कर चुके थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और शाही हस्तक्षेप के कारण भारत में पुर्तगालियों का प्रभुत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया।